तप के कारण। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि जिस राज्य सिंहासन का मैंने परित्याग कर दिया, राम की कृपा तो देखो, वन से उठा करके आज राज सिंहासन पर उन्होंने बैठा दिया। दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहे, विश्वामित्र जी आपका दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन आपने कृपा की है आने का, तो कारण भी बतला दीजिए कि क्या कारण है, क्या चाहिए आपको। मुनि आगमन सुना जब काना, मिल न गयों ले विप्र समाजा। मिलने के लिए गए, पूछे कि प्रभु आपको क्या चाहिए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो कारण न लावऊं बारा। प्रभु क्या कारण है आप हमारे घर पे पधारे, जो आप कहोगे सो मैं करूंगा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कारण है जो मेरे हृदय में बराबर व्यथा दे रही है। क्या है जी? कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ निपतो ही। राजा का परम कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का संरक्षण करना। मैं आप ही के राज्य पाट के वन में रहता हूँ, यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन निशाचर हम लोगों को सताते हैं। राजा ने तुरंत खड्ग निकाला, बोला विश्वामित्र जी चिंता मत करिए प्रभु, चलिए मैं उस समस्त निशाचरों का वध कर दूंगा। मैं हूँ, मेरे दरबार में, मेरे राज्य में यज्ञ तप व्रत करने वाले संत महात्मा पर इतना अत्याचार हो सकता और मैं देखता रहूंगा। कल हमने सोशल मीडिया पर देखा, धन्य हो प्रभु, ऐसी भारत की दुर्दशा कभी देखने को न मिले। अभी बंगाल में हमारे परम मित्र एक कथा वाचक जी हैं, जो बंगाल में कथा कर रहे थे। कल की सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, कथा मंच से कथा कर रहे थे, अपने धर्म की, सनातन धर्म की प्रचार कर रहे थे और सनातन धर्म का जय जयकार करवा रहे थे। जिम ही कथा मंच से उन्होंने उतरा, अपने घर, अपने जहां पर निवास था, निवास पर जाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक से मध्य मार्ग में ही विधर्मियों ने, जो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हैं, उन लोगों ने उनको पकड़ करके प्राणघात के जैसा उनके ऊपर आघात किया। लेकिन भगवान प्रभु की कृपा रही कि उनका जान बच गया, प्राण की रक्षा हो गई, नहीं तो अपने से तो उन लोगों ने मार ही डाला था। ये कोई और नहीं है, रावण के ही प्रजाति हैं, ये निश्चर के ही प्रजाति हैं, जो राम नाम को सुन करके देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, जहां पर यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, और वहां पर व्यवधान डालने के लिए दौड़ रहे हैं। ये कोई और नहीं है, साक्षात निश्चर ही हैं, ये विधर्मी ही हैं। क्या करना, राम राम तुम करो, राम राम हम करें। अरे कम से कम अपने कर्म को तो देखो। दशरथ जी खड्ग निकाले कि मैं मार दूंगा सब लोगों को। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपका जरूरत नहीं है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप राम जी और लक्ष्मण जी को दे दीजिए। दशरथ जी के जीव ही कानों में पड़ा कि राम को मांगने के लिए आए हैं। दशरथ जी अभी दंडवत प्रणाम कर रहे थे मुनिवर को, लेकिन सुनते ही इनका आंख लाल हो गया। तुरंत ही सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुनि कुमलानी। हृदय कांपने लगा, आंख एकदम लाल हो गए। बोले कि प्रभु चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। एक तो मैं चौथेपन में, बुढ़ापे अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हमने की है, और आप मेरे आंखों से, मेरे हृदय से उन पुत्रों को मांगने के लिए आए हो। आप अप्रिय वाणी बोल रहे हो। आप विचार करके तो देखिए, प्रभु मेरे राज खजाना से कुछ भी मांग सकते हो आप। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा। ध्यान से सुनिएगा क्या देना चाह रहे हैं दशरथ जी। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, मैं भूमि दे दूंगा, भूमि 2 अक्षर, धन धन मैं धन दे दूंगा 2 अक्षर, कोस मतलब खजाना, कोस 2 अक्षर, कोस दे दूंगा, धेनु गाय दे दूंगा, लेकिन सरबस देहूं आज सहरोसा। मैं प्रसन्नता पूर्वक मैं सब कुछ दे दूंगा, धन धन कोस गाय सब कुछ दे दूंगा, 2 अक्षर वाली चीज सबको दे दूंगा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जब 2 ही अक्षर का चीज देना है, तो 2 ही अक्षर वाला चीज राम को क्यों नहीं दे रहे हो? राम में भी 2 अक्षर है, वही मुझे दे दो ना। लेकिन कह रहे हैं कि मैं तो राम को नहीं दे रहा हूं। क्यों जी? कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
संत सोई मुनि दे हुनि मिसिय कमाही। दशरथ जी कह रहे कि अरे प्राण यदि आप मांगना चाहते हो, 2 अक्षर का प्राण है, 2 अक्षर का देह है, मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी एक ही बात पर अडिग हो गए। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि जिन्हें दाम प्यारा रे, जिसको धन चाहिए उसको धन दे दो, जिसको गाय संपदा हाथी घोड़ा बंगला चाहिए उसको आप दे दो, लेकिन मुझे तो राम चाहिए क्योंकि मैं राम से प्यार करता हूं। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे